बेटा। ओ मामा, अब कितने प्यारे लग रहे हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, तुम भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऑफ कोर्स, जिनकी मम्मा इतनी खूबसूरत हो वो खुद क्यों नहीं होंगी? हाँ? अच्छा है। पापा, पापा आज मम्मा का बर्थडे है। आज तो नाराज ना हो, चाहे बाद में मुझसे नाराज हो जाएगा। You know what? I think I already know कि मेरी वाइफ की बर्थडे है, so मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन the problem with me is कि मैं सहरा नाम की एक लड़की से, जो कि शायद अब मेरी बेटी भी है, तो मैं उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। I love you, पापा। That's my God. चले केक काटे। अरे भाई जीशान को तो आने दो, आखिर वो भी हमारी फैमिली का मेंबर है। Oh yes, I almost forgot. बेटा जीशान को आने दो। Hello everyone. Oh, there you go. Hello uncle. Hi man. Happy birthday Jenny auntie. थैंक यू बेटा। वाओ, सो क्यूट। Thank you. चले अब केक काट लें। अरे भाई, अब तो जाहिर है केक काटना ही पड़ेगा, हैं? जेनी, how's Zishan? Make a wish, make a wish. ओके, मेक अ विश। Yeah. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो शुक्र है, इस बहाने तुम दोनों की नाराजगी तो दूर हुई। क्या करें आंटी, कुछ दोस्तों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। Oh. Excuse me, तुम मुझे बर्दाश्त कर रहे हो? Okay, listen everybody. I have to make an announcement. बुनियादी तौर पे जेनी ने और मैंने सोचा कि सालगिरह की इस तकरीब को मजीद यादगार बनाने के लिए एक जरूरी ऐलान किया जाए, और वो ये है कि हम अपनी प्यारी बेटी सहरा की मंगनी मेरे प्यारे भतीजे जीशान के साथ तय करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। So, What? पापा, मामा, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने से पहले एक बार पूछ तो लेते मुझसे। बेटा ये बात तो हमने बहुत पहले से तय की हुई थी। वैसे भी सारा बेटा, पूछने की जरूरत तो वहां पड़ती है कि जब आपकी मंगनी या रिश्ता किसी गैर या अजनबी से तय किया जा रहा हो। वैसे भी जीशान को तो तुम बचपन से जानती हो। लेकिन पापा, आप हर उस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकते जिसको आप बचपन से जानते हैं। लेकिन बेटा हम तो बहुत पहले से तुम्हारा ये रिश्ता तय कर रहे थे। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है माँ। I'm sorry, I need some time. अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक। तेरी फरियाद में बड़ा असर है बाबू, तो खुद भी नहीं जानता। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी काया पलट का मुंतज़िर है। तेरी एक कहा ना लोहे को पिघला के रख सकती है। कुदरत बाज़ों की काया तो पलट देती है, लेकिन बाज़ को ऐसे ही छोड़ देती है उम्र भर दर्द सहने के लिए। तुम्हारा
तुम्हारा शुमार किन में किया जाए मियाँ? काया पलटवा के आए हो या फिर किसी बात के मुंतजर? मेरे ऐसे नसीब था, मेरे तो मुकद्दर में जो था वो भी गंवा बैठा। मियाँ ये जो गिरजा, मंदिर, मस्जिद में आंखें नम करने वाले होते हैं, ये अपने अंदर बहुत भेद छुपाए हुए। हमें भी नहीं बताओगे क्या बात? जरूर बताऊंगा एक दिन, लेकिन एक बात जरूर है, हम सबकी कहानी एक जैसी ही होती है, चाहे वो गिरजा में हो, मंदिर में या मस्जिद में। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एक पुलिस वाला काफी देर से वहां खड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमें फॉलो कर रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। कामरान के रेस्टोरेंट की भी काफी दिनों से निगरानी की जा रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कोई गड़बड़ जरूर है। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए यहाँ से। आइए। आज सब कुछ लेकिन बट मामा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। पापा ने मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरी मंगनी तय कर दी। तुम्हारे पापा ने ये फैसला बहुत पहले से कर लिया था। आइजक तो शुरू से ही यही चाहते थे कि तुम्हारी शादी जीशान से हो। जीशान तुम्हारा कजन है, इज अ गुड बॉय, तुम दोनों दोस्त भी हो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। इसका मतलब है आप इस बात से राजी? सर मैं सिर्फ मामा, मैं किसके साथ खुश रहूंगी और किसके साथ नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगी, आप नहीं। दिस इज माई लाइफ। आई डोंट गेट इट। आप लोग समझते क्यों नहीं है कि ज़िशान और मैं सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती उससे शादी करने के बारे में। जस्ट टेल डैड कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती, और अगर करूंगी भी तो अपनी मर्जी से, आपकी नहीं। Sarah, listen to me, Sarah. Sarah! Congratulations on your engagement! I'm so happy for you! Dude, all the best for your future. Thank you so much. Thank Congratulations! I'm so happy for you! Thank you. Alright, we'll see you later. We have class, okay? Take care. All right, no Bye. worries. Best of luck. Sure. How can you do this to me, Zeke? जब मैंने कोई फैसला ही नहीं किया तो तुम पूरी दुनिया में जाके न्यूज़ क्यों फैला रहे हो that we're engaged? पूरी यूनिवर्सिटी में तमाशा बना के रखती है तुमने मेरा। Come on, Sarah, मुझे नहीं पता यहाँ सबको कैसे पता चला। Believe me. I don't believe you. पापा ने शादी के बाद मुझसे पहले तुमसे की थी ना, लेकिन तुमने मुझसे पूछने की जहमत ही नहीं की। शादी को खेल नहीं है, पूरी जिंदगी की कमिटमेंट है, और मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, कम से कम पूछ तो लेते कि मैं क्या चाहती हूँ। Sarah, लेकिन मैं ऐसे करने को इनकार नहीं कर सका, क्योंकि बहुत एहसान है मुझ पे, और मैं खुद भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं हो मेरे लिए, और भी बहुत कुछ समझता हूँ मैं तुम्हें। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा ज़िके, और मैं इतनी जल्दी ऐसे फैसले नहीं कर सकती। Hi. हाय, क्लास में नहीं गई? हाँ, मोहब्बत के बारे में लेक्चर दे रहे थे सर जोसेफ, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठ के आ गई। कमाल है, मोहब्बत तो बर्दाश्त सिखाती है और तुमसे मोहब्बत का जिक्र ही बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम क्या जानते हैं मोहब्बत के बारे में? मैं क्या जानता हूँ? मुझे लगता है मोहब्बत भी इंसान के ऊपर तिनके तीन पैरों की तरह उतरती है। तीन पैरों की तरह? मतलब? मोहब्बत का पहला पैर हमेशा तशनीकी और प्यास लेकर आता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा।
मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूं। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लग रहे हैं। उसकी ना अपनी जबान ना कान। आपको पता है पुराने मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा घर नहीं था जहां से उसके लिए रिश्ता ना आता। ये वो पहर होता है जब मोहब्बत एक तरफा होती है। हम चाहते हैं किसी तरह हमारे जज्बे दूसरी तरफ हमारे महबूब तक पहुंच जाए। शायद ये मेरी और मेरे दिल की मजबूरी थी जिसने मुझे आप तक पहुंचने के लिए ये गिरा हुआ तरीका अख्तियार करने पे मजबूर। आप हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे जाने दीजिए, अब मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर खुशकिस्मती से महबूब का जवाब हाँ में आ जाए तो शुरू होता है मोहब्बत का दूसरा पहर। तो दूसरे पहर में क्या होता है? तो क्या आप भी मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क, मेरी दीवानगी और मेरे जुनून को गलत समझती हैं? आपकी मोहब्बत एक बेलगा आने की तरह आई और मेरे बरसों बंद कवाड़ को तोड़ के सीना तान के मेरे सामने खड़ी हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ये वो प्यार होता है जब मोहब्बत की ठंडी छांव और असल सुकून हासिल होता है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तपती धूप में भी ठंडक महसूस होती है। इसको अपने पास रखिएगा। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन तब वो सहरा भी गुलिस्तान लगने लगता है। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और फिर इस पहर के बाद शुरू होता है मोहब्बत का तीसरा पहर। लेकिन यहां तक बहुत खुशकिस्मत लोग ही पहुंचते हैं। इसलिए कि इसमें हासिल करने की प्यास हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब क्या फैसला है आपका? मोहब्बत तो अब भी सीना ताने खड़ी है। खुदा के लिए अम्मा मुझे और मत आजमाए। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। इतनी ज्यादा कि मिलन जुदाई से ज्यादा अजियतनाक हो जाता है। मेरे लिए आपसे यूं छुप कर तन्हाई में मिलने का गुनाह सारी उम्र मेरे वजूद को किसी आरी से काट देने के लिए काफी। और फिर शुरू होती है मोहब्बत की शाम। खामोश और साकित शाम। जा रही? हाँ, मुझे यकीन है कि आइंदा जब भी आपका नाम किसी हवाले से मेरे सामने आएगा तो उसके साथ ये जोक और खुद को जला देने वाली बातें नहीं होंगी। हार और जीत से परे अबदी सुकून देने वाली शाम। मेरी दुआ है कि आपकी वापसी उसी मरम और मान के साथ हो जिस मान के साथ अपने घर छोड़ा था। मोहब्बत की शाम। सॉरी। Thank you.
मुझे मोहब्बत के बारे में पहले इतना कुछ नहीं पता था। तुम इतना सब कैसे जानते हो मोहब्बत के बारे में? या तुम्हें भी कभी सॉरी कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गया। सॉरी, forget it. It's okay. Hey Maddie, क्लास अटेंड नहीं करनी? Let's go. अब तो करनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे जान से मार देगी। चलो Let's go. चलते हैं। सारा ने यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक बना कर रख दिया। सबको बता दी फिर रही कि उसे मंगनी कबूल नहीं। ज़ीशान बेटा, मुझे तुम्हारी तशवीश का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि सहरा ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उसे कुछ वक्त दो, कुछ थोड़ा बहुत सोचने का मौका दो। लेकिन अंकल, मुझे तो लगता है वो अपना फैसला कर चुकी है, मेरे खिलाफ जाकर। तुम्हारे खिलाफ जाकर? ये कैसे कह सकते हो तुम? सब जानते हैं उसका वक्त किसके साथ गुजर रहा है अंकल। और जल्दी अगर आपने उस मौलवी का कुछ नहीं किया, सहरा हमारे हाथों से चली जाएगी। लेकिन ज़ीशान बेटा, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं हम्माद रजा को यूनिवर्सिटी से निकाल नहीं सकता। वैसे डील के मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। हाँ, रह गई बात सहरा की, तो मेरी राय में तो तुम हम्माद की निस्बत सहरा के बहुत करीब हो। सिर्फ तुम्हें उसके दिल में और उसके दिमाग में जगह बनाने की जरूरत है। एंड देन यूल सी कि फैसला तुम्हारे हक में होगा। राइट जी अंकल? परेशान नहीं हुआ करो यार। बस बोर हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। तुम और बोर, सब ठीक तो है? पता नहीं, शायद सब ठीक नहीं है। रवि, कोई टेंशन है तो मुझसे डिस्कस कर सकती हो। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। टेंशन मुझे तुम्हारी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सहरा से दूर रहो, तो फिर आजकल इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है तुमने? रवि, तुम जानती हो कि उससे मेरी दोस्ती का मकसद क्या है। मैं उसे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ और बस। और उसका क्या मकसद? रवि, तुम उसे गलत समझ रही हो। वो सारी जिंदगी अपने मजहब से दूर रही है। उसे हमारे खिलाफ न जाने क्या क्या बताया गया। अब वो सब कुछ जानना चाहती है। आई एम जस्ट हेल्पिंग हर आउट। अच्छी तरह समझ रही हूँ कि वो क्या कर रही है। एक तरफ तो ज़ीशान, जो कि हमारे मजहब के इतने खिलाफ है, उससे मंगनी कर रही है, और दूसरी तरफ तुमसे हमारे मजहब के बारे में जान रही है। देखो मैं, तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम किसी और मुश्किल में फंसो। प्लीज डू रोज, प्लीज। हाय। That's a surprise. या, लेकिन तुम यहाँ कैसे? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई थी, इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं था यूनिवर्सिटी पहुंचने का, तो आई हैड टू। चलो,
बाय द वे तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी, कंग्रेचुलेशन। प्लीज मत, चिढ़ हो गई मुझे मंगनी वाली बात से। अब तमाशा बना के रखती है मेरी फैमिली और ज़ीशान ने मेरा। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? जिस रिश्ते में अपनी मर्जी शामिल ना हो उसे रिश्ता नहीं कहते हिमाद। एनीवेज, मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती इस बारे में बात करके। ये तुम्हारी बुक्स मैंने सारी पढ़ ली। थैंक यू सो मच। आई हैव टू से इस्लामी आइडियोलॉजी के बारे में मेरी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी काफ़ी हद तक वो खत्म हो गई। चलो I'm happy. Oh, come. By the way, अजीब सा लगता है जब मैं तुम्हें इस तरह देखता हूँ ना, पैदल चलते हुए तुम्हारी गाड़ी के बारे में। अमान, could you explain this to me? मुझे समझ नहीं आ रही। मैरी, डीन आइजक तुम्हें अपने ऑफिस बुला रहे हैं। अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बस एक छोटी सी चीज़ सोचते हैं। नहीं, वो अभी बुला रहे हैं। अभी? अच्छा 2 मिनट वेट करो, मैं बैग लेके आता हूँ। चलो लेट्स गो। आपने बुलाया सर? मिस्टर अहमद, तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन है। कोई नई बात नहीं है। आप ये बताइए कि शिकायत है क्या? वेल, कंप्लेन ये है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में कंट्रोवर्शियल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करके नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है? तो फिर मेरा ख्याल है कि सच्चाई का सबूत भी आपको देना होगा और सबके सामने आपको अपना बैकपैक ओपन करके शो करना होगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं। This is a dream. Don't do it. अगर हमारा वाकई बेकसूर है तो I'm sure इसे कोई हर्ज नहीं होगा। I see. It's all clear. Well, I think you may leave. Thank you, sir. Come, Ravi.
मेरे खिलाफ जरूर कोई प्लान बनाया जा रहा है। मुझे इसी बात पे तो हैरत है, ज़ीशान कभी कच्चा प्लान नहीं बनाता। कुछ ना कुछ निकलना जरूर चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ आने से पहले लिटरेचर किसी ने निकाल लिया। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? सर, अगर हमारा बेकसूर है तो हम शोर से कोई हर्ज नहीं होगा अपना बैग उठाने में। थैंक यू सो मच सारा। अगर तुम हेल्प ना करती तो सॉरी कहने की क्या जरूरत है? कल नहीं, कल तो अच्छा नाराज नहीं हो, मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, प्रॉमिस। ओके बाय। उसी नीम फिरंगन का फोन था ना, क्या कह रही थी? जरूर मेरे बारे में पूछ रही है। डिनर पे इनवाइट किया उसने, कोई क्रिसमस का खास त्यौहार होता है, तो मैंने बताया था ना कि उसकी मॉम क्रिश्चियन, और इनवाइट किया भी तो सिर्फ तुम्हें। ये क्या बात है? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम अपने जिगरी दोस्त के बगैर कभी खाना नहीं खाते? झूठ नहीं बोल सकता, ये प्रॉब्लम। ठीक है यार, ठीक है, एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। लेकिन यार उसके डैड तो तुम्हें पसंद ही नहीं करते, और फिर पाकिस्तानी को डिनर पे इनवाइट करना, बात कुछ हजम नहीं होती। आई डोंट नो। वो कह रही थी कि उसकी मॉम ने उसे परमिशन दी है दावत देने की। वैसे काश यार मैंने भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता, डिनर्स की इनविटेशंस तो आती। What? तुमने उसे डिनर पे इनवाइट कर लिया? जी, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? सारा, तुम्हें ऐसा करने से पहले हमसे तो पूछना चाहिए था। आई डोंट नो आइज़क इस पे कैसे रिएक्ट करेगा। कम ऑन मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तुम जानती हो आइज़क उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मामा, जैसे पापा उसे समझते हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी, आप भी उसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली। ओके, आप लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उसे मना कर देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, उसे बुरा लगेगा। तो अब इनवाइट कर लिया तो आने दो, बट आइंदा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू। थैंक यू। हाय सारा। हाय जी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपके लिए लाया था। थैंक्स। मामा, ये हमारा रज़ा एंड हमारा दैट्स माय मम। माशाल्लाह, बहुत प्रिटी हैं आप। नो वंडर इतनी खूबसूरत। इसकी बातों में मत आइएगा, ये सबको अपनी बातों में ऐसे ही उलझा देता है। तुम्हारे मुल्क और उसके लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन तुम मुझसे बहुत मुख्तलिफ हो। खुशी हुई तुमसे मिलके। फासले चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ करके दिखाते हैं आंटी। जब लोग एक दूसरे के करीब आते हैं तो सब कुछ एक सा होता है। आप यकीन कीजिए, मैं भी बिल्कुल आप जैसा। बहुत अच्छे ख्याल आते हैं तुम्हारे। मैंने कहा था ना, आपको भी इम्प्रेस कर देगा ये। बहुत खतरनाक है। कम ऑन। अच्छा भाई, यहीं खड़े रहेंगे, चलो अंदर चलो। चलिए। उसका चल। बहुत खूबसूरत घर है माशाल्लाह आपका। थैंक यू। स्पेशली द लोकेशन एंड दिस लेक। सर सॉरी, थोड़ी देर हो गई जा नमाज लाने में। एक्चुअली घर में थी नहीं तो नेबर से बोरो करनी पड़ी। इट्स ओके। घर में सिर्फ मामा ही रिलीजियस हैं और कोई नमाज नहीं पढ़ता तो। कोई बात नहीं, आपके फादर भी मेरे फादर की तरह ही हैं। हमारे घर में भी पहले कोई नमाज नहीं पढ़ता था।
और आप क्या नमाज के बहुत शुक्रिया। Not a problem. अभी बताइए कि नमाज पढ़ूंगा कब? यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पढ़ लो। ठीक है। अल्लाह करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है। वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के। वैसे आंटी खाना बहुत मजे का था। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, यू लाइक्ड इट। वैसे मिस्टर हमाद, आपको यहाँ आकर ये तो महसूस हो ही गया होगा कि मेरी फैमिली का मिजाज कितना लिबरल और मॉडरेट है। जी, बहुत खुशी हुई आपका घर का माहौल देख के, माशाल्लाह। इसीलिए मुझे इंतहा पसंदी और इंतहा पसंद लोगों से शदीद नफरत है, जो अपने सो कॉल्ड नजरिए का प्रचार करते हुए इस सारी दुनिया को जहन्नुम में तब्दील करना चाहते हैं। दुनिया का कोई मजहब शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की इजाजत नहीं देता सर। हाँ, ये बात जरूर है कि हर मजहब अपनी अपनी हद के अंदर रहते हुए अपने नजरिए को बयान करने की हिमायत जरूर करता है। बात सिर्फ नजरिया बयान करने की नहीं है मिस्टर हमाद। हम किसी को भी ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपने नजरिए का प्रचार करने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करे या अपने मजहब को एक्सप्लॉइट करे। मैं ये समझता हूं कि अब इस घटिया साजिश को बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने मजहब के नाम पे तो आज तक कभी किसी को जोड़ने की बात तक नहीं की सर। मेरे नजदीक इंसान सबसे ज्यादा मुकद्दस है और शायद यही वो शिद्दत पसंदी है जिसका शिकार खुद इस वक्त मेरा मजहब सबसे ज्यादा हो रहा है। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। ये सरासर ज्यादती है पापा। हमारा मेहमान है इस वक्त, आप Excuse me. आइजक,
said, please, listen to me. I don't know what kind of hell she's getting into.